So hi everyone, I am Jaypal Singh. I am studying class 8 from Jawahar Navodaya Vidyalaya. Friends, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है सो दैट द रिलेशन आर, हमें दिखाना है कि यहाँ पर जो रिलेशन आर दिया गया है, ये वाला रिलेशन आर इतना बड़ा हमें दिया गया है। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए, ये लिया गया है, ये रिलेशन आर है बाय हमारा लिया गया है सेट ए से। सेट ए मतलब कि समुच्चय ए से। ए ऑफ द पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय, जो ए है, ए सेट में से जो हमने रिलेशन बनाया है वो ए सेट पॉइंट्स हैं हमारे कार्टेशियन प्लेन पर, एक प्लेन गिवन बाय। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन पढ़ लेते हैं। रिलेशन इज इक्वल टू पी क्यू, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। इसका मतलब यह है कि जो डिस्टेंस हमारी, यहाँ पर एक सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं, उससे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। जैसे ये ग्राफ है, ये है, तो यहाँ पर ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट जिसकी कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर रिलेशन में क्या दिया गया है? रिलेशन बनाना है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P है यहाँ पर कहीं भी, फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट P से ओरिजिन तक की दूरी और पॉइंट Q से ओरिजिन तक की दूरी हमारी एक जैसी है, सेम है, सिमिलर है। तो एक हम लोग पॉइंट बना लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट P, एक पॉइंट बना लेते हैं पॉइंट Q। अब इन दोनों की डिस्टेंस, इन दोनों की दूरी हमारी बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से जब हम लोग यहाँ से लाइन खींची तो एक ये दूरी और एक ये दूरी, ये दोनों दूरी बराबर है। इज दैट क्लियर फ्रेंड? तो हमें अब इतना हमें बताया गया है किसमें? रिलेशन में। इज दैट क्लियर? अब हमें क्या बताना है? सेम डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। इसके आगे इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सो दैट द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें बताना है कि ये रिलेशन, ये हमारा रिश्ता इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन बाय रिलेशन होता है जो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्शन से आता है मतलब कि ए के रूप में हो। तो रिफ्लेक्सिव में मतलब कि यहाँ पर जो A, बिलोंग टू रिलेशन हो, इस दैट क्लियर है? A, बिलोंग टू रिलेशन हो तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक के लिए भी मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ। सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक के लिए की कंडीशन ये होती है कि A, B बिलोंग टू रिलेशन है, तो B, A बिलोंग टू रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए एक कंडीशन। और अब ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है कि कंडीशन यह होती है कि यहाँ पर जो A, B है वो बिलोंग टू रिलेशन होने चाहिए। A, B बिलोंग टू रिलेशन होने चाहिए और B, C भी बिलोंग टू रिलेशन होने चाहिए और C, A भी बिलोंग टू रिलेशन होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। मतलब कि A भी तो है, फिर ये B वाला जो लास्ट वाला टर्म है वो पहले आना चाहिए, फिर कोई भी टर्म आना चाहिए। A, B, C और C बिलोंग टू क्या होने चाहिए? रिलेशन होने चाहिए। इज दैट क्लियर? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए हो गया। अब अगर ये हमने निकाला और ये रिफ्लेक्सिव भी हमारा निकल गया, सिमेट्रिक भी निकल गया और ट्रांजिटिव भी निकल गया, तो हम ये कह सकते हैं कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले इतने को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब दो पॉइंट से अब यहाँ पर इनकी डिस्टेंस मान लेते हैं। डिस्टेंस मतलब कि दूरी, इनकी दूरी हमने यहाँ पर लेट कर ली R1 पहले की, दूसरी की R2। इज दैट क्लियर? अगर R1 R2 से देखें तो यहाँ पर कितने हैं? R1 को कर लेते हैं A, R2 को R1 और R2, R1 और R2 से देखें तो R1 में क्या है? R1 को मान लेते हैं A और R2 को B। तो A B ही हो रहा है, पर यहाँ पर C तो है ही नहीं, R1 A होगा
गया, R2B हो गया, तो C किसको लेंगे? तो C को भी एक चीज मानने के लिए, C को भी मानने के लिए कि C की नहीं तो हमारा ट्रांजिटिव हम लोग नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हमें R2 भी बनाना पड़ेगा। R2 के लिए हम कोई भी यहाँ पर एक पॉइंट ले सकते हैं। आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको समझा रहा हूँ कि यहाँ पर एक और कोई पॉइंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि PQS कर लेते हैं, जैसे S। तो अब इसकी हमारी दूरी ओरिजिन से इसकी दूरी कितनी होगी? तो यहाँ से ओरिजिन ये है, ओरिजिन से इसकी भी दूरी क्या होगी कि R1 R2 R3 कर लेते हैं इसको, तो R3 ये हो गया। पर अभी हम लोग यहाँ पर एक चीज अज्यूम करते हैं, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं P की, यहाँ पर P और Q की दूरी सेम थी, P से O तक की दूरी और Q से O तक की दूरी, ये R1 R2 सेम थे। पर एक और चीज अज्यूम करते हैं हम लोग यहाँ पर कि R1 और R2 तो सेम है ही, इसके साथ साथ R3 भी सेम होने चाहिए क्योंकि हमें इक्वल डिस्टेंस चाहिए। तो इज दैट क्लियर है? इतना हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन में। अब आगे क्या करेंगे? आगे प्रूव करने के लिए हम लोग बनाएंगे रिलेशन, एक रिश्ता। रिश्ता कैसे बनाएंगे? रिश्ता बनाने के लिए R1 R2 R3 दिए गए हैं, इनका रिलेशन बनाना है, इनका रिश्ता बनाना है। कैसे बनाना है? एक दूसरे से बनाना है। R1 को R2 के साथ लिखते हैं, R1 को R1 के साथ लिख देते हैं, फिर R2 R1, ऐसे R3 R1, R2 R1, R3 फिर R1 के साथ, R3 का R2 के साथ। एक बार बनाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ से सॉल्यूशन होगा स्टार्ट, जो हमारा सबसे पहले लिख लेंगे यही कि लेट R1 इक्वल टू R2 और इक्वल R3। अब जो हमारा रिलेशन बनेगा, रिश्ता बनेगा, तो R से हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे R इक्वल टू, उसके अंदर के एलिमेंट्स क्या होंगे, उनके अंदर के मेंबर्स क्या होंगे। सबसे पहले इनका इमेज की बना देंगे, R1 का R1 से, R2 का R2 से, R3 का R3 से, ये हो गया। अब R3 का R3 के बाद अब R1 का R2 से, पर R1 का R3 से, तो R1 का सबसे पहले R2 से बनाइए, R1 R2, उसके बाद R1 R3। अब R2 का बनाएंगे हम लोग ऐसे ही कि R2 का R1 से, फिर R2 का R3 से। इस टाइप। अब आगे बनाइए कि R3 का R1 से, फिर R3 का ही R2 से, यहाँ पर आएगा 2 और ये चल रहा है हमारा 3। ये हमारा यहाँ पर रिलेशन बना। अब आप देखिए कोई भी यहाँ पर रिलेशन अगर छूटा हो, कोई भी हमारा रिलेशन नहीं छूटे हैं, सभी रिलेशन हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब देखेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक है क्या नहीं है, तभी हम लोग इसको कह सकते हैं इक्विवेलेंस। तो अगर रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर देखें कि यहाँ पर इस वाले रिलेशन में a, a के रूप में है क्या नहीं है, तो R1 R1 a, में मिल गया, R2 R2 R3 R3। यहाँ पर ये और यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक आप इसमें मान सकते हो कि यहाँ पर लिखने में इसमें मिस्टेक हो गई, R3 R3। तो R1 R1 R2 R2 R3 R3 है बिलोंग टू रिलेशन से ताल्लुक रखता है, रिलेशन से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा हो जाएगा। यहाँ पर आप लिख भी सकते हो कि इसके लिए हम लोग लिख देंगे कि R1 R1 belong to relation, so it's a reflexive relation। इस टाइप के सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए यहाँ पर R1 R1 R2 R2 R3 R3 तीनों भी लिख सकते हैं, दो भी लिख सकते हैं, एक कोई भी लिख सकते हैं। अब सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए, तो सिमेट्रिकल रिलेशन के लिए सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं बेसिकली इसको। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर A भी बिलोंग टू R होना चाहिए और BA भी बिलोंग टू R होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं R1 R2 का, तो R1 R2 बिलोंग टू रिलेशन है। अगर ये है तो R2 R1 भी होना चाहिए, इसका उल्टा भी होना चाहिए। सिमेट्रिकल में R2 R1 भी है, तो बहुत सही R2 R1 भी है, तो ये हमारा कौन सा रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया।
स्टेट क्लियर। अब आगे ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात आई, ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या चेक करेंगे, वही चेक करेंगे जो हम इंटीरियर चेक कर रहे थे, इसकी कंडीशंस देखेंगे। ए बी बिलोंग टू आर है, ए बी के लिए हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर जैसे R1 R2 एक एग्जांपल ले लेते हैं। R1 R2 को छोड़ के लेते हैं क्योंकि यहाँ पर R1 R1 हो जाएगा, पर आपको लोग क्लियर होना चाहिए इसलिए मैं R1 R3 और R3 R2 ले लेता हूँ, R1 R3 और R3 R2 ले लेता हूँ। तो यहाँ पर R1, R3 बिलोंग टू रिलेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी बिलोंग टू रिलेशन। अब BC के लिए हमें लिया R3 R2, R3, R2 बिलोंग टू रिलेशन। तो इसके लिए हो गया R3 और R2। अब C, A, तो C, A के लिए क्या होगा हमारा कि यहाँ पर C क्या है और A क्या है, C है R2, A है R1। तो R2, R1 बिलोंग टू रिलेशन हमारा ये हो जाएगा। तो C, A भी बिलोंग टू रिलेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशन से क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमने इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव है। सेकंड हमने एक एग्जांपल देखकर इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारा सिमेट्रिक है। और थर्ड हमने यहाँ पर एग्जांपल देके इसको प्रूव कर दिया कि ये हमारा ट्रांजिटिव भी है। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, अब इन तीनों से कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इससे क्या कह सकते हैं, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि देयरफॉर it's a equivalence relation, it's a equivalence relation, therefore it's a equivalence relation। इसका मतलब ये है कि ये equivalence relation है हमारा। तो अब equivalence relation के लिए इतना तो हमारा हो गया। फर्दर अब आगे show that the set of all points related to a point P not equal to 0, 0 और P के जो निर्देशांक है, P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, 0 नहीं होने चाहिए, मतलब कि ये बीच में नहीं होना चाहिए। तो नहीं है। इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। अब ये हम पॉइंट इसके ले रहे हैं R1 = R2 = R3, क्या इनको पॉइंट लेते लेते क्या ये सर्कल बन रहा है? आप एक और पॉइंट ले लेंगे तो एक पॉइंट आप यहाँ ले लेंगे, अगला पॉइंट यहाँ ले लेंगे, अगला पॉइंट यहाँ ले लेंगे, फिर यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे। और एक पॉइंट को देखने पर क्या लगता है कि ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो इनसे क्या एक सर्कल बन रहा है, सर्कल हमें मिल रहा है। तो ये हमारा पॉइंट्स हैं, इनसे बन रहा है हमारा सर्कल। तो इनसे सर्कल बन रहा है, यही तो पूछा गया है कि इससे सर्कल बन रहा है। तो हम लोग अब यहाँ पर आगे लिख देते हैं हमें क्या लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ इसमें क्या लिखना है। सा इक्विवेलेंट रिलेशन, उसके बाद एस लगा देना है क्योंकि अब हमें सर्कल वाला लेना है। तो OP = OQ, इस सेंटर वाले को हम लोग O मान लेते हैं, इक्वल OS, दे form a circle as all points are equal distance from origin। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11, पर इतना भी बड़ा नहीं था। वो तो मैंने आपको समझाया, एक्सप्लेन किया और आपने इसको समझा, तो आपको लगभग यहाँ पर पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और सिर्फ प्रैक्टिस आप खूब कीजिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा हो चुका है। वीडियो फ्रेंड ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आज का वीडियो अपना यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं फ्रेंड आपको अपने अगले वीडियो।